हेलो फ्रेंड्स, मॉम एंड चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ बिलीव्स दैट यू शुड पास टू योर चाइल्ड। मीन्स एवरी पेरेंट वांट्स व्हाट काइंड ऑफ बिलीव दे शुड पास टू देयर चाइल्ड। मतलब कैसी बिलीव्स हम हमारे बच्चों में डालना चाहते हैं, उसके ऊपर आज का टॉपिक है। फर्स्ट इज बॉय एंड गर्ल। उसके दिमाग में से ये चीज़ निकाल दो कि अगर तुम बॉय हो तो तुम ये कर सकते हो, और अगर तुम गर्ल हो तो तुम ये नहीं कर सकते। उसे ये जो कहते हैं ना कि कुछ पहले से जो चलता आया है, मतलब ये काम बॉय ही कर सकता है, ये काम गर्ल ही कर सकती है, या ये इस तरह के कलर के कपड़े बॉय पहन सकते हैं, पिंक जो है वो हमेशा गर्ल के लिए ही रहता है, ब्लू हमेशा बॉय के लिए ही रहता है। ये सब चीज़ें उसको सिखाना ही मत पहले से। अब उसे यही बताना कि एवरी वन इज़ इक्वल। सेकेंडली, कलर के मुताबिक वो किसी को जज ना करे। अगर वो बहुत ही फेयर है तो किसी ब्लैक कलर मतलब स्किन कलर के बच्चे को ज़्यादा वो मतलब रिस्पेक्ट ना दे या उसकी तरफ देखे नहीं, ये उसे समझाना है। थर्ड, कुछ बच्चे जो है वो कभी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि वो एकदम टायर्ड रहते हैं, लेज़ी रहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करना अपने आप को नहीं लगता अच्छा, तो वो कभी सुस्त रहते हैं। तो ऐसे ही जैसे है वैसे आपके घर में आएंगे अपने बच्चे को मिलने। आप अपने बच्चे को एकदम नीट क्लीन प्रॉपर रख रहे हो, तो आप उसको ये नहीं समझाना कि नहीं, अगर वो अच्छे से अगर उसने कॉम्बिंग नहीं किया है, मतलब उसके साथ ज़्यादा नहीं रहने का, वो हमेशा इस तरह के कपड़े पहनता है तो उसे अवॉइड करिए। कुछ लोगों को अच्छा प्रेजेंटेबल रहने की हैबिट होती है तो कुछ लोगों को नहीं होती है, पर अगर कोई अच्छे से प्रेजेंटेबल नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो आप इसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर किसी ने ढंग से बाल नहीं बनाए या किसी ने कपड़े वैसे नहीं पहने जैसे आपने पहने हैं, या किसी ने जो जहाँ पर वो आया है मतलब आपके घर पे आया है तो उसे एकदम प्रॉपर होना चाहिए। वो अपने घर पे जैसे था वैसे भी आ सकता है आपके घर पे, तो आप उसे समझाइए कि बेटा आपको इन सब चीज़ों से उसे जज नहीं करना है, क्योंकि चाहे किसी ने अपने बाल बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, या उसे कैसे भी कपड़े पहने हों, उस मुताबिक उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आफ्टर ऑल एक इंसान है। और अगर आप उसे जज कर रहे हो तो आप ही में कुछ प्रॉब्लम है। इतना उसे सिखा देना कि आप कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते कपड़ों के बेस पे। और उसे एक चीज़ तो आपको सिखानी ही है कि बेटा, हमेशा मैंने देखा है सब लोग ऐसा बोलते हैं घर में आप जैसा भी बिहेव करो, रिलेटिव्स के आ रहे हैं तो ढंग से बिहेव करना, मौसी आ रही है तो वैसे करना, ये आ रहे हैं तो वैसे करना, चाची आ रही है तो ऐसे करना। ये सब क्यों उसे सिखाना है? जैसा है वैसा रहे तू। किसी के आने से ज़्यादा रिस्पेक्ट बताना वो सही बात नहीं है। तो जैसा रोज़ रहता है वैसे ही रहे। मतलब किसी रिलेटिव्स के कारण उसे आप फेक चीज़ प्रेजेंट करवा रहे हो कि नहीं बेटा, मेरा बेटा तो रोज़ ऐसे ही बैठता है, वैसे ही बैठता है। आप ही जानते हो कि वो कैसे बैठता है, उसे वैसे ही रहने दीजिए। रिलेटिव्स के बारे में मत सोचिए और उसे मजबूर मत कीजिए कि तू सोच उनके बारे में। वो जैसा है उसे रहने दीजिए, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिलीव जो आपको पास करना चाहिए अपने बच्चे को, वो है वॉइसिंग। बचपन से सिखाया जाता है हम सभी को बड़ों के सामने आवाज़ नहीं करने की, क्योंकि वो बड़े हैं। नहीं, गलत है तो बड़ों को भी बोलना पड़ेगा, भले वो मुझे मतलब मैं अगर मदर हूँ मुझे बोले, फादर को बोले, किसी को भी गलती है तो उसे आवाज़ करना आना चाहिए। क्योंकि पहले के ज़माने से यही सिखाया गया है कि बस बड़ों के सामने आवाज़ नहीं करनी है। लेकिन अगर बड़े गलत है तो आवाज़ आप कर सकते हो, आप अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बान लड़ा रहे हो। आपकी गलती है तो आपको सॉरी बोलना है, ये तो सिखाना ही है आपको। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है। और बड़े भी गलत हो सकते हैं, हमेशा हम उसे यही सिखाएं कि बड़े हमेशा सही ही होते हैं, तो वो सही बात नहीं है। वो आपको भी मुझे भी कल उठकर वो मेरा बच्चा बोल सके कि मम्मा आप इस चीज़ पे गलत हो, तो गलत है तो सुनना पड़ेगा मुझे भी। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचूं मैं मदर हूँ, या मेरे हस्बैंड ऐसा सोचे मैं फादर हूँ, तो ये हमारे सामने ज़बान नहीं लड़ाए या कुछ नहीं बोले, इस तरह से उन्हें ट्रीट नहीं करना है। उन्हें बोलने का मौका देना है। उन्हें ये मत सिखाना प्लीज़ कभी भी कि बड़ों के सामने आवाज़ नहीं करनी है। अगर बड़े गलत है तो आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आवाज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। इसका मीनिंग ये नहीं होता
इसका मतलब ये है कि अगर आप गलत नहीं हो तो आप अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। देखिए, मैं मेरी ही बात करूँ तो मेरा 2.25 साल का बच्चा है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। आप कोई भी देखेगा तो सोचेगा अरे ये कैसे हैंडल करते होंगे, ये तो हैंडल करना मुश्किल है, कंटाल जाते होंगे ये वगैरह। कितना भी मैं कंटालती हूँ, कितना भी होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं सोचती हूँ कि जो भी है अच्छा बच्चा है, हाइपर एक्टिव है तो क्या हो गया, मैं खुश हूँ उसके साथ। तो किसी का बच्चा हाइपर एक्टिव है, किसी का लेज़ी है, किसी का बच्चा जो है वो खाने पीने में नौटंकी कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा है, ढंग से खा पी लेता है। तो किसी में कुछ ख़राब आदत है, किसी में अच्छी है। आप अपने बच्चे के साथ खुश रहिए। लोगों को जो 4 बातें करनी है करने दीजिए कि ये शायद कंटाल गई अपने बच्चे से, या इसको कैसा बच्चा मिला है, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। खुश रहिए अपने बच्चे के साथ। आप खुश हैं, आपका बच्चा भी खुश है, और जो मैंने आपको बिलीव्स बताया है वो उसके ऊपर पास कीजिए, जिससे आप भी फ्री रहे और वो भी फ्री रहे, ठीक है। थैंक यू।